पाकिस्तान रूसी दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान और रशिया के बीच में जो ये संबंध बढ़ रहे हैं, वो अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों संबंध बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भारत के हितों के कॉस्ट पे नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। आपने अभी अभी जिनको सुना वो रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव हैं, जिन्होंने कहा कि रूस और पाकिस्तान की दोस्ती जिंदाबाद। दरअसल रूस के किसी भी नेता से हमने पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज नहीं सुने, लेकिन सरगेई लावरोव ने यह कहा और आपने भी सुना। इसको आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों ने रूस और पाकिस्तान को करीब कर दिया है और चीन इसके अंदर क्या भूमिका निभा रहा है। इसके बारे में डिटेल से बातचीत हम करेंगे। Dear citizens of Pakistan, I am glad to congratulate you on the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our countries. We know about the great interest and respect that the Pakistani people entertain towards Russia and President Vladimir Putin. We appreciate it very much. There have been different periods in our relations over the past 3/4 of a century. However, Russia has always been interested in expanding cooperation with Pakistan and under no circumstances has abandoned its commitments. We are willing to work together on further engagement of our countries and peoples, strengthening mutually beneficial relations in politics, security, economy, education, in cultural and humanitarian fields as well as in other areas. संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद आपका कि आपने वक्त दिया, हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए वक्त दिया। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, और मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। जी सर, आज कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि आपसे बातचीत की जाए। दरअसल रूस ने कच्चा तेल पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान पहली खेप पहुंच गई। वहां तक चीजें ठीक थी, लगा कि हाथ में कटोरा लेकर कोई भी जाता है तो खाली नहीं लौटाया जाता है, उसके कटोरे में कुछ ना कुछ डाल दिया जाता है। लेकिन जब सरगेई लावरोव ऑन स्क्रीन और कैमरे पर ये कहते हैं कि रूस पाकिस्तान की दोस्ती जिंदाबाद, तो वहां पर मेरी टेंशन शुरू होती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो मुझे लगा कि संजीव जी से पूछूं कि ये हो क्या रहा है, तो क्या कुछ हो रहा है जो सरगेई लावरोव ये बोलने पे मजबूर हो गए कि पाकिस्तान रूस की दोस्ती जिंदाबाद। देखिए राजेश जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं, और ये जो समय है वो अनेक जियोपॉलिटिकल चेंजेस का समय है। इसमें जो है अनेक परिवर्तन आ रहे हैं, नए डायनामिक्स पैदा हो रहे हैं। एक समय कभी था जो शीत युद्ध का समय था। शीत युद्ध के समय के जो की जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और जो ओवरऑल डायनामिक्स थे अलग थे। लेकिन आज जब हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में आ गए हैं, तो आज के समय की जो के यथार्थ हैं वो बदल रहे हैं। और जब शीत युद्ध का जो समय था, उस समय जाहिर है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के कैंप में हुआ करता था, और बहुत ही क्लोज अमेरिका का और पूरे जो वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था उसका एक क्लोज एलाई था। लेकिन अब जब एक मल्टीपोलर विश्व बनता जा रहा है, इसमें अनेक महाशक्तियां जो है उभर रही हैं, और ऐसे में रशिया भी अपने आप को जो है रीएसर्ट करने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन की महत्वाकांक्षा आप जानते ही हैं राजेश जी कि वो पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करना चाहते हैं। वो पूरे जियोपॉलिटिक्स में अपनी दबदबे को बढ़ाना चाहते हैं, और वो इस बात को देख रहे हैं कि जो है रशिया के ऊपर अनेक तरीके के चैलेंजेस पैदा किए जा रहे हैं। रशिया और रशिया का जो एक मार्केट हुआ करता था, एक जो बाजार ट्रेडिशनल हुआ करता था, उसमें भी अब चेंजेस आ रहे हैं। एक समय था कि जो है भारत और रशिया के बीच के जो रक्षा के जो संबंध थे वो इतने ज़्यादा प्रगाढ़ थे कि उसमें काफ़ी बड़ा जो है, आज भी अगर देखें तो 60% तक का इंपोर्ट आज भी हम करते हैं, लेकिन ये कभी 70-80% तक भी हुआ करता था। और भारत जाहिर है कि नए बाजारों की तलाश में भारत भी है, और रशिया भी जाहिर है कि एक ऐसे समय में कि जब उसके लिए नए मार्केट्स को तलाश करना
जरूरी हो गया है। उसके ऊपर यूक्रेन की युद्ध के बाद से हैवी सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। ऐसे में वो नए बाजारों की तलाश कर रहा है, नए प्लेसेस की तलाश कर रहा है जहाँ पे अपने वो कच्चे माल को बेच सके, अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके और कुछ पैसे अर्न कर सके। तो ये जो पाकिस्तान और रशिया की जो दोस्ती है, जो ये जिंदाबाद वगैरह का इस तरीके की बात सरगेई लावरोव ने की है, ये आज की जो बदलते विश्व के जो नए समीकरण हैं उसको दर्शाती है। लेकिन मेरा जी ये कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूँगा कि पाकिस्तान और रशिया के बीच में जो ये संबंध बढ़ रहे हैं, वो अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों संबंध बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये भारत के हितों के कॉस्ट पे नहीं है। मैं ये अवश्य कहूँगा कि ये जो संबंध है, इसको ऐसे हम नहीं देख सकते कि ये भारत के और रशिया के संबंधों की कॉस्ट पे रशिया और पाकिस्तान के संबंध बढ़ रहे हैं। जाहिर है कि भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, वो स्पेशल और प्रिविलेज नो डाउट। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और भारत आज भी रशिया से आप देखिए तो लगातार रशिया को अपना पूरा सपोर्ट देता है। रशिया से हमने मल्टीफोल्ड अपना ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा लिया है। रशिया से हमारे जो अन्य व्यापारिक रिश्ते हैं लगातार बढ़े हैं। लेकिन जाहिर है कि रशिया अभी लेकिन दो उसके तीन ऊपर है। चीजें, पाकिस्तान से रूस को क्या मिलेगा, मैं वो समझना चाहूंगा कि पाकिस्तान रूस को क्या दे सकता है। और दूसरी दो तीन चीजें और बड़ी अहम हो जाती हैं जब यही सरगेई लावरोव कहते हैं कि रूस के बैंकों में भारत का रुपया भरा पड़ा है, हम भारत के रुपीज में व्यापार नहीं कर सकते हैं। यही सरगेई लावरोव जब भारत के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने कहते हैं कि नाटो चीन के लिए खतरा है, तो क्या सर ये चीजें दिखा नहीं रही हैं कि अमेरिका और भारत की जो नजदीकी बढ़ रही है उसको लेकर रूस के अंदर बेचैनी है? क्या हम इस चीज को नकार सकते हैं? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं इससे सहमत हूँ। लार्जली इससे सहमत हूँ कि रूस के अंदर इसको लेकर के एक चिंता अवश्य रहती है। और रशिया भी लगातार इस बात को नोटिस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि भारत और अमेरिका बहुत ही नज़दीक आते जा रहे हैं, बहुत ही क्लोज जो है पार्टनरशिप होती जा रही है, बनती जा रही है। और अभी ये जो यात्रा होने वाली है, जाहिर है कि इसमें भी अनेक बड़े समझौते अब साइन किए जाएंगे। यहाँ तक कि अब जो एक जेट इंजन को बनाने की एक बड़ी डील होने वाली है, इसके ऊपर भी करार किया जा रहा है। तो रशिया इन सारी चीज़ों को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और उसके अंदर एक बेचैनी अवश्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रशिया भी अब चूंकि भारत ने अपने जो जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटजिक कंसिडरेशंस में थोड़े बदलाव लाए हैं। और भारत जाहिर है कि अमेरिका के साथ जो आज के संबंध हैं और पिछले 20 वर्षों के पहले के अगर संबंध देखें तो ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं राजेश जी। और ये जो जी संबंध है बड़ी क्लोज संबंध है और आने वाले समय में इसका जो भविष्य है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। और ये इस संबंध के ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होंगे, मैं ये भी कहना चाहता हूँ। और रशिया इस बात को जानता है कि जैसे जैसे भारत और अमेरिका क्लोज आएंगे, ऐसे में जो रशिया के लिए भी ये जरूरी होगा कि वो एक नए जो है इक्वेशंस की तलाश करे। और ये इस बात की भी संभावना दिखाई देती है कि जो रशिया और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध बढ़ते हुए संबंध हैं उसमें जियो स्ट्रेटजिक कंसिडरेशंस भी हैं। ये जो अपने अपने हितों की तो बात है ही, साथ ही साथ जो जैसा कि जी मैंने कहा कि आज के विश्व का जो यथार्थ है 21वीं सदी के तीसरे दशक का जो यथार्थ है वो शीत युद्ध के यथार्थ से अलग है। उस समय भारत और रशिया तत्कालीन सोवियत यूनियन बहुत ही क्लोज हुआ करते थे। यद्यपि कि भारत उस समय भी नॉन अलाइन देशों का सदस्य था और भारत ने उस समय भी जी किसी के साथ अलायंस रिलेशनशिप नहीं किया था। लेकिन जहां तक पार्टनरशिप की बात है, जो जिस तरीके के संबंध आज हम अमेरिका के साथ जितना क्लोज हो चुका है, कभी उसी तरीके के बहुत ही प्रगाढ़ संबंध जो है सोवियत यूनियन के साथ हुआ करते थे। लेकिन जाहिर है कि ये संबंध आज भी हैं। मैं फिर से इसको दोहराऊंगा कि उन संबंधों में कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बदलाव आया है, टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। लेकिन जी जो जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं वो बदल रहे हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ विश्व बढ़ रहा पॉइंट है। जो है ऐसे में ऐसे में जी भारत जी भारत एक भी पॉइंट मेरा नई और है जो मैं समझना चाहता हूं आपसे, क्या मैं इसके अंदर चीन की भूमिका को देख सकता हूं? जिस प्रकार से डील हुई है, रूस नहीं चाहता था कि पाकिस्तान को तेल दे, क्योंकि उससे बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान से धेला नहीं उसको मिलना। लेकिन कहा जा रहा है कि चीन ने मध्यस्थता की और ये डील करवाई है। दूसरी चीज, अगर ईरान के अंदर चले जाइए आपको चीन दिखाई पड़ रहा है, सऊदी के अंदर चले जाइए आपको चीन दिखाई पड़ रहा है,
नेपाल में चीन, बांग्लादेश में चीन, म्यांमार में चीन, जहां जहां भारत के अच्छे दोस्त हैं, भरोसेमंद दोस्त हैं, वहां वहां चीन खड़ा है। तो ये क्या चीन एक रणनीति के तहत भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, भारत के दोस्तों को भारत से दूर करने की कोशिश कर रहा है क्या? देखिए, चीन तो अवश्य ये चाहेगा कि पाकिस्तान और रशिया के संबंधों में नज़दीकी आए और जो नई जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं उसमें रशिया और चाइना और अधिक क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के पहले ही उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को नो लिमिट्स पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया था और अब यूक्रेन युद्ध के 1.5 साल के बाद अब रशिया को भी लगने लगा है कि वो अकेले वेस्टर्न वर्ल्ड से, अमेरिका, नाटो से चुनौती पार नहीं पा सकता, तो उसके लिए चाइना को नज़दीक करना पड़ेगा। तो जाहिर है कि ये जो नए शीत युद्ध की तरफ जो दुनिया बढ़ रही है, ये उसी के संकेत हैं। लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान यद्यपि कि रशिया के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है, लेकिन वो अमेरिका का परित्याग नहीं कर सकता। अमेरिका के बहुत ही ज़्यादा जो है क्लोज इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान के जो लिंकअप्स हैं वो अमेरिका के साथ काफ़ी क्लोज हैं। अभी आपने देखा कि जनरल बाजवा किस तरीके से उन्होंने अमेरिका की यात्रा की थी और अनेक तरीके की वो मदद वहाँ से मांग रहे थे। IMF की जो डील थी उसको लेकर के तमाम मदद मांग रहे थे और उसके संबंध और उसके एवज में उन्होंने अनेक खुफिया इंफॉर्मेशंस भी दी जिससे कि अमेरिका को अलमैन अल जवाहिरी और तरह तरह के ऑपरेशंस में सफलता वगैरह भी मिली। तो ये जो पाकिस्तान और अमेरिका का जो इंटेंगलमेंट है वो बना रहेगा और रशिया को उसको ब्रेक कर पाना मेरे ख्याल संभव नहीं होगा। लेकिन रशिया एक नए तरीके के जो इमर्जिंग इक्वेशंस हैं उसके तहत भी वो पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाना चाहता है, ये बात दिखाई देती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात नहीं है और इसलिए कि भारत के जो इंटरेस्ट हैं, भारत के और रशिया के जो क्लोज पार्टनरशिप है वो यथावत बनी हुई है और भारत इस बात को जानता है कि भारत भी अपनी नए समीकरण की तलाश में है और रशिया के पास भी जाहिर है कि वो स्पेस है कि वो भी नए समीकरण तलाशे और नए तरीके के। मेरा एक बड़ा अहम सवाल संजीव जी, बड़ा अहम सवाल, जब आप रूस से हथियार खरीदते थे, रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन अब आप अमेरिका की तरफ झुकाव कर रहे हैं, अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, तो क्या रूस ने, जिसने आज तक पाकिस्तान को हथियार नहीं दिए, क्या वो अपने बाजार को पाकिस्तान के लिए खोल सकता है? और अगर खोलता है तो कितना बड़ा चैलेंज भारत के लिए? देखिए राजेश जी, पाकिस्तान और रशिया के जो डिफेंस रिलेशनशिप हैं उसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स, थोड़े थोड़े डेवलपमेंट अवश्य हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से एक ब्लैंक है और उसमें अभी कुछ वर्षों पहले ही एक रशिया और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी डील की बात चल रही थी। एनर्जी को लेकर के दोनों के बीच में लगातार जो है पाइपलाइन वगैरह को लेकर के बातचीत लगातार जारी रहती है और रशिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ जो है संपर्क में रहते हैं। आपने देखा था कि इमरान खान जिस दिन जो है रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया उसी दिन वो इमरान खान मॉस्को में बैठे थे। तो ये जो जाहिर है कि जो दोनों के बीच में एंगेजमेंट्स तो रहे हैं, लेकिन ये जो एंगेजमेंट्स हैं आने वाले समय में बढ़ भी सकते हैं। लेकिन जहाँ तक भारत के हितों के ऊपर, इसके ऊपर असर डालने की बात है, तो राजेश जी आज का वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक पावर इक्वेशंस है, एक जो कंप्रिहेंसिव नेशनल पावर के हिसाब से अब कोई तुलना नहीं की जा सकती। पाकिस्तान जो है अपने गलत नीतियों की वजह से काफ़ी पीछे छूट चुका है और उसके पास जाहिर है कि पैसे भी नहीं है। यदि रशिया हथियार देने के लिए तैयार भी होगा तो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि वो रशिया को इस तरह की बड़ी कोई डील कर पाए। और जाहिर है कि यदि रशिया पाकिस्तान को कोई हथियार देता भी है तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अमेरिका है, इजराइल है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, रशिया के साथ स्वयं हम जो है अभी तक 60% तक का व्यापार करते हैं। तो हमारा जो पावर बैलेंस है, वो जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है उसमें असमानता है। भारत का स्थान बहुत ही ऊंचा है। भारत एक बड़ी सामरिक महाशक्ति है और उसकी कोई तुलना पाकिस्तान से नहीं हो सकती। और यदि रशिया पाकिस्तान को कोई वेपन देता भी है तो भारत उसका मुकाबला करने में के लिए तैयार है। जहां तक एक बात मैं और कहूंगा कि जैसे कि S-400 की अगर आप बात देखें तो S-400 का जो डिफेंस सिस्टम है ये रशिया ने चाइना को भी दिया है और भारत को भी दिया है। और लेकिन ये जो जाहिर है कि भारत
जो है इस पूरे S-400 को भारत ने डिप्लॉयमेंट भी इसका किया हुआ है और एक पावर बैलेंस बन गया है। यदि चाइना के पास भी है तो भारत के पास भी, उसी तरीके से यदि कोई पाकिस्तान के पास भी कोई वेपन सिस्टम आता है तो उसकी काट देने के लिए हमारे पास ऐसे वेपन सिस्टम अवश्य होंगे। जी, मेरा